विकास पर खरा नहीं उतरे हैं और एक शिलापट बता दें जौहराबाद में जो जनहित का कार्य किए हो, नौजवान के लिए, किसान के लिए, पहलवान के लिए, यहाँ के रोजगारों के लिए रोजगार की बात की हो, किसी हम पूरा वादा करते हैं, चुनौती देते हैं कि इस बार किसी भी दल से वो गठबंधन करेंगे, चुनाव उनको हारना निश्चित है। जनता नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त विधानसभा जौहराबाद में है, ओम प्रकाश राजभर का विधायकी क्षेत्र में, जहाँ की जनता और यहाँ के लोग क्या इस समय सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनके जो है पार्टी का जो चुनाव चिन्ह जो निशान था छड़ी, वो छड़ी को बदलकर जो चाबी चुनाव चिन्ह उनके हाथों में आ गया है। अब उसको लेकर हम जौहराबाद में चर्चा करेंगे, जौहराबाद के उन तमाम लोगों के बीच में जो जौहराबाद के लिए खासकर क्या बातें निकल कर आ रही है। सबसे पहले स्वागत है, परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव बालक लल्लन यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत गाजीपुर से। तो कहीं ना कहीं जौहराबाद के लिए एक देखा जाए कि यहाँ जनता जिस मकसद को लेकर एक विधायक चुनी, क्या वो मकसद उस जनता के लिए खरा उतरा या फिर क्या हुआ? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जौहराबाद से इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके विधायक बने हैं। इससे पहले बीजेपी से बने थे। तो इनका काम है केवल जनता को ठगना। इससे पहले भी बीजेपी से गठबंधन किए, उनके मतदाता को, उनके दल को, उनके पार्टी को ठगे। अब जान गए कि वहाँ दाल नहीं गलने वाला है, इस बार समाजवादी पार्टी में चले आए। अखिलेश जी को इस बार ठगने का काम किए हैं। उनके जो पार्टी है, उनके दल है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको ठगने का काम किए हैं। अभी अभी सुनने को मिला है कि उनका जो निशान है बदल गया है, छड़ी से चाबी हो गया है। हम ये कहेंगे ताला वही है, ताला वही है, यानी ओम प्रकाश राजभर वही हैं, केवल चोला बदले हैं, राजभर समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। यानी जनता में क्या असर पड़ेगा इसका? जनता जान गई है कि ये केवल ठगने वाले हैं। 10 साल से जौहराबाद विधानसभा को ठगे हैं, लेकिन इस बार हम पूरा वादा करते हैं, चुनौती देते हैं कि इस बार किसी भी दल से वो गठबंधन करेंगे, चुनाव उनको हारना निश्चित है। जनता जान। जब लोकसभा में जब करारा हार का सामना करना पड़ा, कहा जा रहा था कि जो हॉकी एक सिंबल मिला निर्दलीय जो लीलावती राजभर को, हॉकी और जो है छड़ी में अंतर नहीं आया, इस वजह से बदलना पड़ा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव चिन्ह जब जो है चाबी है, तो अब सबका तकदीर खुलेगा। सच्चाई बता दें, इनके बच्चे जो अरविंद राजभर जी हैं, कोसी से चुनाव लड़े हैं, वहाँ के सवर्ण मतदाता भी इनको वोट नहीं देनी है। उनकी क्रियाकलाप, उनके व्यवहार, उनके वाणी, उनके विचार, उनके शब्द सुन करके पूरे लोग, जितने भी जनता है, सभी लोग दुखी हैं। कोई भी समाज हो, बैकवर्ड का समाज हो, सवर्ण समाज हो, SC या ST का समाज हो, उसे सभी लोग नाराज हैं। उनके वाणी पर एक तरह से वो जोकर का काम करते हैं। ये बताइए, आज तक कोई नेता को बता दीजिए, आजादी को लगभग 78 साल हो गए, एक नेता को बता दीजिए जो अपने शब्द कह करके अपने दांत चियार के हंसता हो। एक नेता को बता दीजिए, जौहराबाद विधानसभा छोड़िए, लोकसभा छोड़िए, गाजीपुर बलिया छोड़िए, प्रदेश छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, एक नेता को बता दीजिए जो अपने कह के अपने हंसता हो। कोई नहीं है। विकास पर खरा नहीं उतरे हैं और एक शिलापट बता दें जौहराबाद में जो जनहित का कार्य किए हो, नौजवान के लिए, किसान के लिए, पहलवान के लिए, यहाँ के रोजगारों के लिए रोजगार की बात की हो, किसी को नहीं पता। इतना छोड़िए ना, अपने समाज की हम बात करते हैं, अपने समाज को भी ठगने का काम किए हैं। बैकवर्ड की छोड़िए, सवर्ण समाज को छोड़िए, SC ST की बात छोड़िए, अपने समाज का भी विकास नहीं कर पाए हैं वो। अच्छा, अब तो त्रिस्तरीय चुनाव भी होने वाले हैं और इससे पहले सुभाष ने पार्टी का जो है अपना चुनाव निशान बदल दिया, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी अब छड़ी के निशान आएंगे, तो क्या असर होगा? क्या राजभर के लिए मजबूती होगा या राजभर को संकट? स्वाभाविक है, पहले छड़ी के निशान था, इनके समाज के लोग मुख्य रूप से जानते थे कि छड़ी है। अपने पहले समाज को जागरूक करें ना फिर कि हमारा छड़ी की जगह चाबी हो गया है। लेकिन जान लीजिए, उनके समाज यदि हो भी गए, लेकिन अन्य समाज उनके साथ कदापि साथ देने वाला नहीं है। बता तो रहे हैं कि चाबी उनका चुनाव निशान हुआ है, चाबी बदला है, सही बात है, लेकिन उनका विचार वही है, कर्म वही है, दिमाग वही है, केवल राजभर समाज को लूटना। और राजभर समाज के लोग भी जान गए हैं, भली बात ही जान गए हैं, अब उनके चक्कर में आने वाले नहीं है। अरे बता तो रहे हैं, पिछले बार विधानसभा जीते थे बीजेपी से गठबंधन करके, इस बार जीते हैं सपा से करके। यानी समाजवादी पार्टी के लोग के साथ साथ बीजेपी के लोग भी जान गए हैं। यही कारण रहा है कि अरविंद राजभर चुनाव हारे हैं घोसी में, वहाँ के सवर्ण मतदाता भी उनको नहीं दिए हैं। हाँ, तो क्या सपा से रहते तो चुनाव जीत जाते? बिल्कुल नहीं जीतते। बता तो रहे हैं, जहाँ गए हैं तहाँ ठगने के काम किए हैं। तो आखिरकार बीजेपी से नहीं जीत पाए, तो सपा से भी अगर रहते तो नहीं जीत पाते। कमियां क्या उनके अंदर? सबसे बड़ी बात है बड़बोलेपन। हमने कहा कि देश की आजादी के लगभग 78 साल हो गए, आज तक कोई नेता बता दीजिए जो इस तरह का सबके बात करते हो, इस तरह के बात बोलते हो, जनहित के कार्य की बात नहीं करते हो, केवल बोल के अपने आप हंसते हो। कोई व्यक्ति आज तक नहीं हुआ, कोई नेता ऐसा नहीं हुआ। समीकरण दिख रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर किस पार्टी का मजबूती दिख रहा है? पहले तो यहाँ जौहराबाद खास तौर पे विधानसभा जो है, जातिगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी जातिगत दृष्टिकोण से 1 नंबर रहती है। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, तीसरे पे बीजेपी। लेकिन
जब बीएसपी से भी किसी सवर्ण को टिकट मिलता है तो नियर अबाउट लगभग जीतने के कगार पर खड़े रहते हैं, और सपा से भी यदि किसी सवर्ण समाज को टिकट मिलता है तो लगभग जीतने के कगार पर खड़े रहते हैं। कुछ उनका व्यवहार भी होता है, जाति पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी के व्यवहार पर भी डिपेंड करता है, वो चुनाव जीतते हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गाजीपुर के जिला अध्यक्ष है। तो सबसे पहले ये बताइए कि किसानों के हित के लिए क्या ये सरकारें कितना कारगर साबित हुई, क्योंकि पिछले बार काफी जो है आंदोलन किया गया और कई बॉर्डरों पे किसानों ने कई किसानों की जान भी चली गई, तो क्या अभी तक उनको न्याय मिल पाया? नहीं मिल पाया। लगभग 750 किसान 13 महीने के आंदोलन तो दिल्ली में हुआ, उनके जो शहीद किसान हुए उनको कहा गया कि जो मरे हैं उनके परिवार के लिए कम से कम उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं मिला। 750 किसान लगभग शहीद हुए। और इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने कही थी कि किसानों के लिए जो फसल उत्पादन में जो लागत लगती है उनके लिए निःशुल्क रूप से बिजली की व्यवस्था दी जाएगी, जो कि खोखला साबित हुआ। अच्छा, आप लोग जिला अध्यक्ष हैं, कोई इसी में प्रदेश अध्यक्ष, तमाम ऐसे जो है किसानों के आप लोग एक संगठन चलाने के लिए और उनके बीच एक बड़ा जो है आप लोग का जिम्मेदारी बनता है, लेकिन फिर भी उनको अब तक न्याय से भटकना पड़े, तो फिर क्या आप लोग का कारण ये है कि सरकार अब तक जो भी सरकारें आई किसानों के हित में वादा तो करती है, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर कागज साबित नहीं हो सकती है। कारगर साबित नहीं करते। ये किसान सम्मान निधि भी सरकार में लागू हो रहा है और किसान भी ये सरकार भी दावा करे कि किसान निधि जो है जो मिल रहा है उससे किसान काफी खुश है, और आप कह रहे हैं कि सरकार खरा उतर नहीं रही है। चलिए मान लीजिए सपोज डेट आप भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या 2000 में 3 महीना पे मिल जाएगा, 4 महीना पे मिल जाएगा, आपका परिवार चल जाएगा? ये किसान सम्मान निधि यही ना है कि 2000 पे किसी का परिवार चल जाएगा, आजीविका चल जाएगी? नहीं चल पाएगा। क्या होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कम से कम न्यूनतम 10,000 रुपया एक किसान परिवार को मिले, और निःशुल्क रूप से उनके फसल के उत्पादन में जो उर्वरा शक्ति है, जैसे यूरिया, पोटास, खाद जो भी आती हैं, प्लस बीज, उनके लिए कम से कम दाम जो उचित हो वो लिया जाए, ताकि किसान को अधिक से अधिक फल उत्पादन करने में सहयोग मिले, और निःशुल्क रूप से बिजली मिले ताकि वो सिंचाई व्यवस्था सही कर पाए। जो सरकारी दावे की और अब तक क्या हुआ, सरकार के समक्ष तमाम किसानों ने धरना दिया और किसानों के हित के लिए क्या अभी तक सरकार ने खरा उतरा, फिलहाल इन बातों पे जानकारी मिली। तो फिलहाल भी न्यूज़ इंडिया पे खास तस्वीरें इस वक्त